नमस्कार बच्चों, अगली क्लास जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चल रहा था उसकी आ गई है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, आप लोग शेयर करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो, अभी अब हमारा जो हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक बात बताओ, आप लोगों ने गली में कुत्तों को देखा होगा। ठीक है, कुत्ते क्या करते हैं जनरली? हम देखते हैं कि वो अपना एक इलाका डिवाइड करके रखते हैं। एक गली तक भागेंगे, कोई कुत्ता एंटर कर जाए अगर किसी गली में, एक गली के मोड़ तक भागेंगे, उससे आगे वो जाएंगे नहीं। जैसे दूसरा जो भी कुत्ता था वो उस पॉइंट से आगे निकल गया, उससे आगे उसके पीछे नहीं भागेंगे। क्यों? वो ये मानते हैं कि वहां तक उनका दायरा है, यानी वहां तक उनका फील्ड है, उनका इम्पैक्ट उस जगह तक है। यानी जैसे मैं अगर बोलता हूँ मैं इस रूम में पूरे में घूम सकता हूँ, ठीक है, मेरा इम्पैक्ट ना इसके एक एक कॉर्नर तक है। मैं लाइक कोई भी चीज़ फेंक के किसी को मार सकता हूँ, मेरा इम्पैक्ट वहां तक है। अब मेरी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, मैं पूरी जोर से भी फेंक के मारूं, बट मैं मैक्स टू मैक्स 500 मीटर है, उससे आगे नहीं भेज सकता। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं उससे आगे नहीं फेंक सकता। इसका मतलब मेरा वहां तक का फील्ड है ही नहीं। मैं कहाँ तक फेंक सकता हूँ? जैसे यूं मान लो कि मैं 200 मीटर तक कोई पत्थर फेंक सकता हूँ, तो मेरा फील्ड वही है कि मैं 200 मीटर तक इम्पैक्ट डाल सकता हूँ किसी चीज़ पे। वही मैग्नेटिक फील्ड है। लाइक यहाँ पे ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट का यहाँ 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 तक इम्पैक्ट है, इससे आगे बिल्कुल घटते घटते बिल्कुल काइंड ऑफ यूं मान लो कि जीरो, काइंड ऑफ जीरो हो चुका है। इसका मतलब तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है? ये है सर, यहाँ तक। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ सर? देखो, ये मैग्नेट था, अब ये यहां पे कोई चीज रखी है, उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। यहां पे कोई चीज रखी है, उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। और दूर जाती जाएगी और थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो कैसे सर? देखो, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, है ना? दिख रहा आपको ये डायग्राम? इसमें ये है मेरा मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल की साइड जाएंगी। कैसे सर? दिखाओ हमें। देखो भाई, आप लोगों को अगर ऑब्जर्व हो रही हो तो मैं एक काइंड ऑफ पैटर्न सा नोटिस कर पा रहा हूँ, ये ऐसे, ये देखो, दिख रहा आप सबको? ये मैं एक पैटर्न सा नोटिस कर पा रहा हूँ, ये देखो। इसका मतलब तो ये क्या है? सॉरी, मैंने इसको क्रॉस करवा दिया, एक्चुअली में क्रॉस करेगी नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो कर रही हैं कि जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगी ना, वहां तक उस मैग्नेट का इंपैक्ट रहेगा। ये यही शो करना चाहती हैं। वो कैसे सर? क्योंकि हर जगह पे एक मैग्नेटिक पैटर्न सा बना हुआ दिखेगा हमें, नॉर्थ से साउथ की साइड जाते हुए। ये मैग्नेट, ये आयरन फीलिंग्स हैं वो डाल रखी हैं, और मैग्नेट है बीच में, वहां से ना ऐसे एक पैटर्न सा बना हुआ दिख रहा है। और एक चीज सबसे खास, यहाँ पे मुझे ज्यादा आयरन फीलिंग्स दिख रही हैं, इस पोल पे भी और इस पोल पे भी। क्या रीजन है भाई? बीच में देखो कम है, यहाँ बिल्कुल कम है, यहाँ इस पॉइंट पे बिल्कुल कम है। उसका रीजन है जहां जितनी पोल्स के पास है ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसका इम्पैक्ट, बताया था ना, पत्थर जहां तक मार सकता हूँ, मेरा इम्पैक्ट कहाँ तक है, कुत्ता कहाँ तक भाग के अपनी गली में दूसरे को खदेड़ सकता है, वो उसका फील्ड है। और तुम लोग जैसे यूं मान लो कि अपनी क्लास, अपने ग्रुप तक शरारत कर सकते हो, सीनियर क्लास 11th 12th में जाके आप लोग शरारत नहीं कर सकते, पता है पड़ जाएंगे वापस उल्टे। ठीक है, यही बात है कि आपका फील्ड कहाँ तक है, आप कहाँ तक इम्पैक्ट डाल सकते हो। ये यहाँ तक इम्पैक्ट डाल सकते हैं जहाँ तक ये देखो बाहर तक, भाई वहाँ पे और धीरे धीरे ना कम होती जाएंगी। इसका मतलब तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ तक हैं वहीं तक मैग्नेट का इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल देखो, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने मैग्नेट बना लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, यहाँ आ गई, यहाँ से निकली, यहाँ आ गई, ऐसे आ रही हैं। यहाँ वाली ऐसे, ये दूर से आ रही होगी, ये और बड़ा सर्कल बना के आ रही है, ये और बड़ा, और ये ऐसे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है।
विजिबल है? जितना ये लाइंस क्लोज या जितनी डेंस ये लाइंस होंगी, यहाँ पे लाइंस ज़्यादा पास पास हैं, पार्टिकल्स पास पास बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि डेंसिटी ज़्यादा है उस पार्टिकल की। यहाँ पे लाइंस ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। बोलते हैं ना एकता में दम है, यानी इकट्ठे रहती हैं, ये इकट्ठी है यहाँ पे। अब इस रूम के अंदर मेरे साथ 6-7 मेरे फ्रेंड और खड़े हैं, और कोई एक कुछ भी बकवास करने लग जाए तो हम ऑब्वियसली इम्पैक्टफुल उनके ऊपर। क्यों है? क्योंकि भाई ज़्यादा है ना। अब आगे जाके यहाँ देखो, यहाँ 2-3 चीज़ें रखी हैं, यहाँ पे एक इकलौती मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैं इकलौता खड़ा हूँ, बाकी 3-4 हैं, मेरा कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि एक को लपेट दें, यहाँ ये एक पार्टिकल, ये फील्ड लाइन एक को तो कर लेगी काबू में, बाकी बचे हुए नहीं कर पाएगी, यानी वहाँ पे पार्टिकल्स कम अरेंज हो पाएंगे, कम अट्रैक्ट हो पाएंगे, कम उनके ऊपर इम्पैक्ट आ पाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम लग पाएगी। तो ये मेरा था मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा, जहाँ तक मैग्नेट की रीच है। किसकी रीच? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रीच, जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकली और कहाँ एंटर करेंगी? साउथ पोल के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया था चैप्टर के वेरी फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें, कि मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा ना, तो वो एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो कैसे? सर ये मैग्नेटिक, ये लाइन है, जैसे ये क्या है? कंडक्टर है एक, क्या है ये? कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है, जैसे आप इसमें ऑब्जर्व करना कि करंट कहाँ? नीचे की साइड फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल किस साइड हो जाएगा? राइट साइड। नीचे की साइड क्या बन जाएगा? ये मतलब इस साइड नॉर्थ है, हाँ, ऊपर नॉर्थ बन जाएगा और नीचे साउथ बन जाएगा। नॉर्थ की साइड थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगी। जब भी करंट कहाँ हो? ऊपर की साइड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर जाएगी? अंदर की साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये देखो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो? ऊपर की साइड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी बेसिकली लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये डिफ्लेक्शन ही हमें ये शो करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमें क्या बना के देगा? मैग्नेटिक फील्ड बना के देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा स्ट्रेट कंडक्टर ही वहाँ था, स्ट्रेट कंडक्टर ही यहाँ है, अब इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे ना एक यहाँ पे नॉर्थ और साउथ चेक करने के लिए हमारे पास एक और रूल होता है जिसको यूँ बोलते हैं, अगर इस वे में है ना करंट, ये डायरेक्शन है, अगर ये जैसे बीच में से अगर कंडक्टर है, इस वे में अगर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो नॉर्थ पोल ऊपर की साइड होगा, साउथ पोल नीचे की साइड होगा। ऐसे बना के देखो, इस साइड और इस साइड, ये देखो ऐसे। तो मतलब अगर ये डायरेक्शन है इस वे में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नॉर्थ पोल होगा। आ जाओ वापस से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर क्या है? ये रहा स्ट्रेट कंडक्टर, ये है स्ट्रेट कंडक्टर, ये जो जा रहा है, ये पेज है, और पेज के ऊपर ये रखे हुए हैं आयरन फीलिंग्स, किसी को ऑब्जर्व हो रहा हो तो, ये जूम नहीं होगा। ये देखो, ये पैटर्न सा दिख रहा है, ये राउंड राउंड से सर्कल से बन रहे हैं, इसके अंदर क्या बन रहे हैं? सर्कल्स। ये कैसे बने सर? कैसे इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड? अब ये देखो, ये काइंड ऑफ ऐसा 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 पैटर्न हमें ना वहां पे मिला था जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बार मैग्नेट के पास में देखी थी। कौन सा? ये रहा, दिख रहा है, बार मैग्नेट के पास ये डायरेक्शन बनी थी, ये एक पैटर्न सा अरेंजमेंट जो हुई है वो वैसी हुई थी। ये किसकी वजह से हुई थी? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब तो यस बेटा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वो कैसे है सर? आ जाओ बना के दिखाता हूँ। पहले तो ये डायग्राम देख लो। सबसे पहले यहाँ पे हमारा लगेगा राइट हैंड थंब रूल। कौन सा लगेगा? राइट हैंड थंब रूल। उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा। ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यूं मान लो। ठीक है, ये वायर है, रुको, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है नीचे की साइड। किस किस साइड? नीचे की साइड। अब ना मैंने राइट हैंड थंब रूल
ये रहा मेरा राइट हैंड, ठीक है। ऐसे देखो ये राइट हैंड है, इस साइड आप लोगों को लेफ्ट लग रहा होगा, ये राइट हैंड है। राइट हैंड में ये जो मेरा थंब है ये करंट की डायरेक्शन में लेके जाओ। करंट कहाँ है सर? नीचे है, ये देखो दिख रहा है, लूजर वाला साइन जो बोलते हैं हम इसको, लूजर विनर। तो मतलब ऐसे नीचे किया, नीचे डायरेक्शन कौन सी? करंट की। तो मैंने देखा है मेरी उंगलियां, ये उंगलियां मेरी अंदर की साइड जा रही हैं ऐसे, ये देखो ऐसे घूम रही है। यानी अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये देखो पेन की जो ये टिप है, ये टिप अगर नीचे की साइड है और मैं इसको करंट कैरिंग कंडक्टर की, ये इस साइड करंट है, डायरेक्शन मानी तो ये ऐसे घूम गया ना, इसके ऊपर से दिख रहा है, ऐसे घूम गया, ये मेरे हाथ में है, ऐसे घूम गया। तो सर इसका मतलब तो ऐसे करके और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, बन गया ना। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि कभी भी ये ओपन नहीं होगी और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यानी ये क्लोज्ड लूप बना लेगी। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी और ऐसे होगी, ये देखो ये रही, दिख गई ना? प्रूव करके दिखाओ सर, इस डायग्राम में भी यही है क्या? देखो नीचे की साइड करंट जा रहा है, ये देखो ये रही एरो डायरेक्शन, नीचे की साइड जा रहा है, नीचे की साइड करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये ऐसे बन गई। ये देखो यहाँ पे एरो लगा रखी है इन्होंने, आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखोगे तो आपको मिल भी जाएगी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल सर वो किस साइड होंगे? वो हमने ये थोड़ा सा बीच में बताया था, नॉर्थ और साउथ। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो कौन सा होगा? क्लॉकवाइज देखो कौन सा था, साउथ पोल। तो ये ऊपर क्या बन गया? साउथ पोल। नीचे क्या बन गया? नॉर्थ पोल। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, वैसे ये मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और छोटा सा कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा एक कंडक्टर, इसके ऊपर यूं मान लो मैं बोल देता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट अपर साइड है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अपर साइड। अब देखो ऊपर थंब की डायरेक्शन में करंट, तो ये ऐसे घूमेगा, इसका मतलब तो सर ये तो ऐसे घूम जाएगा। ज़्यादा बना दी वैसे, फिर भी काइंड ऑफ ये घूम जाएगा और ये इसको कवर करके ऐसे आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये है बेसिक जो हमारा इस चैप्टर का राइट हैंड थंब रूल तक जो हमने करवा दिया है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस देख लेना, इनके नोट्स बना लेना। टिल देन थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।